पूछो। क्वेश्चन आप पढ़ो जी, और जय भीम साथियों। हमारे साथ में गिरीश पात्रे जी हैं, सामाजिक चिंतक हैं। सर, क्या देश पे जो हालात चल रहे हैं उस पर कुछ बनाया है नया, आपने सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, कभी कभी विचार आ जाता है जो देश के हालात चल रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सबका, आप जो मीडिया कर्मी हैं, इतने जोखिम में भी आप लोग, जैसे देश में हालात चल रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन हालातों में आप लोग इतने मनोबल से निडर होके बात, सच्ची बात देश तक पहुंचाते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी सर, आप अपनी बात कहें, नहीं तो मीडिया का जो सर दिमाग ऊंचा चला जाता है, फिर वो काम नहीं करता है। जितनी प्रशंसा होती है वो व्यक्ति काम नहीं करता। नहीं, देखिए, प्रशंसा वालों की प्रशंसा होनी भी चाहिए। तो हालात ये है कि आज के टाइम में मानवता को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कैसे कुर्सी को पाया जाए, बस यही चल रहा है। आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी पावर में हैं, वो यही हैं। जबकि हमारे गौतम बुद्ध साहब से लेकर कबीर साहब, नानक साहब, विवेकानंद साहब बहुत कुछ इंसानियत के बारे में, मानवता के बारे में कह गए हैं। आज मैं अपनी रचना न सुना के कबीर साहब को याद करता हूँ जी। जो चल रहा है, मंदिर, पत्थर, पूजा, ये माहौल ऐसा बना दिया है कि देश का झंडा नीचे जा रहा है और कोई धार्मिक झंडा ऊपर आ रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग राष्ट्रभक्ति भूल रहे हैं, मानवता भूल रहे हैं। यस, कबीर साहब का याद आ रहा है जी। तो दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। तो पत्थर पूजे भगवान मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, जासे ये चक्की भली, पीस खाए संसार। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। साधो साधो देखो रे जग बोराना रे, साधो साधो साधो। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। साधो साधो देखो रे जग बोराना रे, साधो साधो साधो। क्या बात कही है कबीर साहब ने। अपने माता पिता बुजुर्गों को तो भूल रहे हैं, पत्थरों को पूजने जा रहे हैं। तो घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना। पीपल पत्थर पूजन लागे, पीपल पत्थर पूजन लागे, माता पिता भुलाना। साधो साधो देखो रे जग बोराना रे, साधो साधो साधो। क्या बात कही है कबीर साहब ने। उन जैसा कोई सामाजिक चिंतक, महासंत, समाज सुधारक कोई हुआ है?
और उनको भूलकर आजकल के ढोंगी पाखंडी इनकी सत्संगों में हमारे अपने ही लोगों की भीड़ उमड़ती है, बहुत दुख होता है। माला फेरे कंठी पहरे, माला फेरे कंठी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, माला फेरे कंठी फेरे, छाप तिलक अनुमाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब भरम भुलाना, साधो साधो देखो रे जग बोराना रे, साधो 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 साधो। तो आज फिर वही क्या लगता है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठान की बात चल रही है जी, और आप इस समय कबीर की बातें कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, क्या पत्थर में प्राण नहीं डलते हैं? अब देखिए पल साहब, बात तो यही है कि धर्म की आड़ में लेके हम लोग तार्किकता भूल गए हैं, वैज्ञानिकता भूल गए हैं, सत्यता भूल गए हैं। अगर बात तार्किकता की आए तो पत्थर में प्राण कैसे पड़ सकते हैं? ये तो पेरियार साहब कह गए, कबीर साहब, बाबा साहब, अपने ज्योतिबा फूले साहब, बाबा नानक साहब, विवेकानंद साहब, कहाँ पर ये हमारा देश में धर्म की आड़ में जैसे लोगों को एक क्या कहें कि अंधभक्त बनाया जा रहा है। क्या गणेश जी दूध नहीं पीते हैं? आपने दूध नहीं पिलाया? देखिए ये कभी संभव ही नहीं है कि कोई पत्थर गणेश दूध पी सके, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये साइंस का नियम है कि एक नियम है कि जिससे कि दूध या कोई भी तरल पदार्थ है किसी मूर्ति पे उस पे जाता है, वाइट रंग की होती है, तो वो सब, तो ये सब लोगों नहीं को लगता सर जब काम चलता है तो गोबर के गणेश जी भी बना के आप काम निकाल लेते हो ना? अरे पिप्पल साहब, यही तो बात है कि इस देश में बहुत ही सत्यता, तार्किकता और वैज्ञानिकता की कमी है, इसीलिए हम लोग एक छोटी सी सुई का भी आविष्कार नहीं कर पाए। सर आप कमी की बात कर रहे हैं, आप जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने आरक्षण का पूरा फायदा लिया, क्या आप लोग अपनी कमी नहीं मानते कि आपने समाज को समझाने में कोई कोताही बरती है? जी बिल्कुल, ये कमी तो सच्चाई हम सब की है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जहाँ आडंबर ढोंग का चश्मा चढ़ा हो तो बहुत कठिन हो जाता है समझाना। पर यह है कि हमारे लोग नहीं आप मेरे क्वेश्चन बहक रहे हैं। बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी ना, वो नहीं बहके ना? जी, दवाई के उन्होंने अपनी पत्नी को खोया ना, वो नहीं बहके ना? जी 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 बिल्कुल 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 नहीं बहके। तो बात यही है कि उन जैसे महान व्यक्तित्व तो कहाँ हैं अब, कहाँ उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है? ऐसे ही नहीं कहा गया है। त्याग की मूर्ति, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश और इस पीड़ित शोषित लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, सत्कार दिलाने के लिए, सम्मान से जीने के लिए उन्होंने किया है। अब कहाँ लोग वैसे हैं? अब तो आपने जो आरक्षण का दिया है उसमें मैं भी हूँ, आरक्षण का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया है। और आरक्षण सही मायने में देखा जाए तो कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है। मानवता को बढ़ाने के लिए, समाज में संतुलन लाने के लिए ये बाबा साहब ने जो दिया है संविधान के तहत हमें, ये कोई किसी पे कोई उपकार नहीं है, ये समाज को संतुलन में लाने के लिए है। ये समाज शास्त्रियों का भी मत है। समाज शास्त्री चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, उनका मत है कि इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए,
एक दूसरे में बैर द्वेष भाव ख़त्म होना चाहिए, तभी आनंद आएगा। देश वाकई एक सपनों का, एक शांति का देश बनेगा। ठीक है, आप बहुत-बहुत धन्यवाद। सबका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद गिरीश आप पात्री लोगों जी का को भी। आपने सुना और संत कबीर जी की वाणी उन्होंने बताई आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।